अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों। आज दिन है मंगल की और मई की 14 तारीख 2024 के इलेक्शन का पीरियड चल रहा है और लोग एक तानाशाही हुकूमत को लाना चाह रहे हैं। अवाम उन्नास में वो ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रही है, इसलिए कि अगल बगल के लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से वो इस तरह के फंदे में फंस जाते हैं। फिर पैसों के लालच में आकर फिर उसको 5 साल उसको झेलना पड़ता है। जिस तरह हिटलर ने एक दिन में 50,000 यहूदियों को भून डाला, गैस फैक्ट्री में डाल दिया और उसके खाल से, बाल से, हड्डियों से चूरा बनाकर केमिकल में प्रेस कर दिया। इसको हर चीज़ का इस्तेमाल में लाया जंगी मकासद के लिए। तो वो वही वन मैन आर्मी का अभी भी दौर चल रहा है। जिस तरह कुरान मजीद की में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कैल्विन ने लिखा डेमोक्रेसी के से रिलेटेड के वो लोगों को पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज किया और उसको फिर इंसानों की हाकमियत तस्लीम करवाना ना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जो तकवा और परहेजगार लोगों को ज़्यादा मतलब कि उसको हाथ में हुकूमत आनी चाहिए, उसके हाथ में ताकत आनी चाहिए कि वो बजोर शमशेर लोगों को परहेजगार और तकवा की तालीम दे सके और लोगों को नमाज और जितने भी शरीयत के अहकाम हैं उस पर नाफिज कर सके बजोर ताकत। इसके वजह से ताकत इस्लाम में कहा गया है, ना कि गैरों को जो कि कचरा एक छटाक हो चाहे 1 कुंटल हो वो कचरा ही कहलाएगा और वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कि तालीम याफ्ता लोगों को एक आँख बंद करके जो तालीम हासिल करते हैं, जो दुनियावी तालीम पर फोकस देते हैं और दीनी तालीम से वो आँख मूंद लेते हैं, जो खुदावंद ताला की तरफ से जो हिदायत मिली है उसको नज़रअंदाज करने का जो खमियाजा उसे भुगतना पड़ता है। और उसको इसलिए कि खुदावंद ताला ने इंसानों को बनाया और उसके सारे अच्छाई और बुराई का उसको पता है कि उसको क्या खूबी है और क्या ख़राबी है। तो उस हिसाब से उसको नाफिज करना और उसके हर भलाई से वो वाकिफ़ है। उस खराबी वक्ती तौर पर वो इंसानों को नज़र नहीं आता उसमें क्या खूबी है, लेकिन फिर वो बाद में जो मलाउल आला में जो अल्लाह ताला ने इंसानों की तकदीर का फ़ैसला कर दिया और उसको शब कदर में कुरान नाजिल हुआ, उसी में वो इंसानों की तकदीर का फ़ैसला कर दिया और वो उस हिसाब से उसके आने वाले दिनों में फ्यूचर का मुस्तकबिल सेट किया जाता है कि वो उसमें क्या खूबी है और क्या उसमें भलाई उसको नसीब होगी और उसके नसीब में क्या रिज़्क़ मिलेगा, सारा कुछ लिखा जाता है। और बाकी फिर उस हिसाब से इंसानों को आगे चलकर उसकी हिदायत मिलती है। जिस तरह अभी सूरह असर में फरमाया गया है कि ज़माने की कसम सारे के सारे लोग खसारे में हैं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए हक़ पर रहे, सब्र करते रहे और ये नमाज़ पढ़ते रहे और एक दूसरों को सब्र की तलकीन करते रहे। तो वो चीज़ गैरों में वो नदारत नज़र आएगी और उसी का खमियाजा है कि इसलिए मुसलमान तो गैर मुस्लिमों के माहौल में रह कर उसको दीनी अपने जज्बा से वो चीज़ अंश धीरे धीरे ख़त्म होती जा रहा है, जिसका नतीजा है कि उसको फिर उसी के माहौल में अंधकार में उसको ढकेला जा रहा है और उससे जो खुदावंद ताला जो उसे काम लेना चाहता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उसको अपनी इबादत व रियाजत के लिए उसको मखसूस किया, जिस तरह फ़रिश्तों ने उसके आगे झुका, जिसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा मिला। और उसके बाद फिर जिन्नात को यही चीज़ समझ में नहीं आया और उसने कहा कि मैं आग से पैदा किया गया और इंसान मिट्टी से, मैं उससे आला व अफजल हूँ, मैं उसके आगे कैसे झुकूँ। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उसे वो इल्म तालीम सिखाया जो कि तुम्हें नहीं। अच्छा तुम बताओ कि ये चंद अशिया के नाम पूछे वाले, उसने कहा कि जिन्नात ने कहा कि मुझे उतना ही इल्म है जो कि खुदावंद ताला ने मुझे दिया।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ لیا میں نے آدم کو اس کی وجہ سے فضیلت عطا کیا ہو. تو وہ علم آج کل کے سائنٹیفک نالج میں وہ چیز ایک طرح سے جذباتی ہو گیا ہے، ایک طرح سے مادہ پرستانہ ماحول میں وہ حیوانیت اور روحانیت سے خالی اس کو وہ چیز نظر آ گیا ہے. اور وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسانوں کو وہ سمجھ نہیں پا رہے، وہ آنکھ نہیں پا رہے کہ اس میں وہ اشرف المخلوقات جو اعلیٰ سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ درجہ اس کو ملا، اور نیچوں میں سب سے نیچ کرنے کی وجہ سے وہ گمراہی کا اور بد اعتقادی کا ماحول ہمارے اگل بغل میں اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ لوگوں کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. شریعت جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جو پڑھانا چاہتا ہے، لوگوں کو وہ جہالت اس کو کہیں گے یا انکار، یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے اس کو صراط مستقیم کے جس کو طرف ہوگی حاصل کرنے کے لیے وہ سیدھے راستے کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی طرف راستہ بتائے گا. جو اس میں ایک ودیت کر دی جاتی ہے، اس کو پیدائشی طور پر اس میں وہ چیز رہتی ہے، اسی کے عوض میں اس کو صراط مستقیم کا راستہ ملتا ہے. اور رہے تو ایسے تو حیوانیت جانوروں کی طرح زندگی گزارنا کہ وہ صبح ہوا اور شام ہوا، عمر یوں ہی تمام ہوا، اور وہ کس مقصد کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا وہ اپنا مقصد ہی نہیں سمجھ پایا، تو وہ حیوانیت کی زندگی گزار کر دنیا سے گیا، تو اس کا حساب بھی اسی طرح سخت ہوگا. وہ فی نار جہنم میں اس کو پہنچا دیا جائے گا، جہاں انفینیٹی طور پر اس کو عذاب ملے گا. اس کو کبھی امر ہو جاتا ہے جو اپنے عمل کی وجہ سے جو نیکی کا کام وہ کرتا ہے، اور جو بدی کا کام کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو جہنم میں تو اس کی کھال جلسی جائے گی، اور وہاں نہ وہ جیے گا اور نہ مرے گا. وہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے، لیکن وہ موت اس کو نہیں ملے گا، اور وہ اسی طرح تڑپ کر مرے گا. تو وہ چیز ہے، اس سے بچنے کے لیے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو انجام دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.